पहले ही सेशन में प्रश्नकाल में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भर्ती के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी और नतीजे आने के बाद शिकायत मिली। मामले की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। राजेश मूणत ने कांग्रेस शासनकाल में परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही और इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनवरी 2024 में परीक्षा हुई थी और इस समय बीजेपी सत्ता में थी। भूपेश बघेल ने सीबीआई जांच की मांग की और इसे लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इससे पहले विधायक अजय चंद्राकर ने यूनिवर्सिटी में भर्ती का मुद्दा उठाया और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भर्ती नहीं होने की बात कही। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गड़बड़ी की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर ध्यानाकर्षण के दौरान चरणदास महंत ने खाद के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए 4 दिन का समय मिला है और 4 दिन में पहले दिन की कार्यवाही आधे दिन में स्थगित हो गई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्रवाई को लेकर ये अब तक का अपडेट है। ये पिछले सरकार का है और प्रश्न में खुद ही लिखा है, ये देखिए आप, ये प्रश्न लिखा है जनवरी 2024 से पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायत, मतलब 1 जनवरी 2024 के विष्णुदेव की सरकार बन चुकी थी, दिसंबर में बन गया था। तो हमारी सरकार की किस सरकार का, और इसलिए इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वो विभाग में जांच करा रहे हैं, फिर पुलिस विभाग को दे रहे हैं, गृह विभाग को दे रहे हैं, गृह विभाग फिर ईओडब्ल्यू चला जाता है। जब पुलिस को अधिकार नहीं ईओडब्ल्यू देने का, वो तो मुख्यमंत्री को है। वही बात अजय चंद्राकर जी ने पूछा। अब सवाल इस बात का है, इसको लिपापोती करके साल भर से बचा रहे हैं। मैं पूरी सत्यता के साथ मैं अपनी बात को, शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है, उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। और हम ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था, उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहां तक यूरिया की और डीएपी की बात है, तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं हो, उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। साल से प्रक्रिया चल रही है। आज मंत्री जी ने सहजता से इस बात को स्वीकार किया, वो कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र के पहले दोषी अधिकारी और जो इसके अंदर परीक्षा में मिली भगत के लोग, कुछ लोग जो इन्वॉल्वमेंट थे, उनकी संपूर्ण जानकारी के साथ में रिपोर्ट और उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज मंत्री जी ने इस बात की विधानसभा में घोषणा की है। और आकाश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, 4 दिन का समय मिला था, आधे दिन भी सदन नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल शुरू होते ही जो है वो मामला गर्माता नजर आया। पहला ही प्रश्न राजस्व निरीक्षक के विभागीय परीक्षा में अनियमितता का जो मुद्दा है वो विधायक राजेश मूणत ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में ये परीक्षा हुई और इसमें बड़ी धांधली हुई है। इस पर सीबीआई की ईओडब्ल्यू की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री ने इस पर कार्रवाई की बात हुई और अगले सत्र तक के जो भी दोषी हैं उस पर जांच बिठाकर कार्रवाई के जो है वो निर्देश दे दिए गए, इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जनवरी 2024 में ये परीक्षा हुई जब जो है भाजपा की सरकार थी, ऐसे में दोषियों को बचाने के लिए लीपापोती की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्षी जो दल है उन्होंने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने हंगामा इस पर शुरू कर दिया। मामले में मंत्री का साफ कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो है आरोप प्रत्यारोप जारी था। दूसरा जो मुद्दा, बड़ा मुद्दा रहा, वो
ध्यानाकर्षण में खाद बीज को लेकर सामने आया। विपक्ष ने आरोप लगाया इस पर कि किसानों को खाद बीज उर्वरक की कमी हो रही है, सरकार उन्हें सही तरीके से आपूर्ति नहीं कर पा रही है। ध्यानाकर्षण के बीच स्थगन लाने पर और इस पर चर्चा करने की मांग की। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराने और इस पर ध्यानाकर्षण को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर जो है विपक्षी विधायक विधानसभा के गर्भगृह तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लगभग 23 जो विधायक हैं उन्हें नियम के तहत स्वमेव निलंबन की कार्रवाई उन पर की गई। विधानसभा के बाहर जो गांधी की प्रतिमा है उनके सामने वो प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष का आरोप है कि लगातार उर्वरक की कमी हो रही है, खाद बीज सभी की कमी हो परेशानियों रही के है। बीच बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर उसी उर्वरक उसी खाद समस्या से जुड़ी हुई आकाश, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। कांकेर में खाद की किल्लत को लेकर किसान चक्का जाम कर रहे हैं, खाद नहीं मिलने की वजह से वो परेशान है। नारायणपुर से दल्ली राजहरा रोड जाम कर दिया गया लेकर, और ग्रामीणों को मनाने में अभी विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम जुटी हुई है। भानु प्रतापपुर थाना इलाके के क्यूटी लैंप्स का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांकेर से ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा में जो हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, उस हंगामे की वजह कोई हवाई नहीं है, उसकी एक ठोस वजह है सदन को स्थगित करके बचना कहां तक उचित है। बात करेंगे हमारे सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सदन में भी आज खाद का मुद्दा उठ रहा था, किसान तो कब से सड़क पर यह मुद्दा उठाए खड़े हैं। जी देखिए, जब मानसून सत्र शुरू हो जाता है उसके बाद से ही जो है किसान अपनी तैयारी, किसानी की तैयारी में लग जाता है, खेती की तैयारी में लग जाता है। उसके बावजूद जो है जो किसान है, किसान को खेती के लिए जब खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में जो है किसान खाद को किल्लत को लेकर जो है सड़क पर चक्का जाम करने को मजबूर हो जाते हैं। और आज भी जैसा देखा जा रहा है कि केवटी जो गांव है वहां का जो लैंप्स है वहां सैकड़ों जो किसान है वो खाद की किल्लत को लेकर जो है सड़क को जाम कर दिए और कई घंटों तक जो है दल्ली राजहरा और नारायणपुर का जो मार्ग है वो बाधित रहा है। और इस प्रकार से जब भी मानसून सत्र शुरू होता है किसानों के लिए ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी स्वाभाविक है, बढ़ेंगी और हल कैसे होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया खेम नारायण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मनेंद्रगढ़ में आईटी की टीम मनीष गुप्ता के घर पर कार्रवाई कर रही है, दबिश दे रही है। दरअसल पुलिस की मौजूदगी में पहले भी यहां पर छापा पड़ चुका है और टीम फिलहाल दस्तावेजों की जांच कर रही है और अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से यहां पहुंची है और पुलिस की मौजूदगी में ही आईटी की ये कार्रवाई की जा रही है। मनीष जो कि पेशे से एक वकील हैं और अब इस पूरे मामले में मनीष गुप्ता के घर पर आईटी की टीम दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है।